जिज्ञासा स्मार्ट एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं आज की कहानी लाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये राजा शकुनी के बारे में है और वह कौरवों से क्यों नफरत करता है। ये कहानी जैन ग्रंथों जैसे कि हरिवंश पुराण और कई क्षेत्रीय लोक कथाओं, विशेष रूप से कश्मीर और राजस्थान से में निहित है। शकुनी एक चालाक राजकुमार था जो गांधार नामक राज्य से था। उसे बहुत स्मार्ट लेकिन चालाक भी माना जाता है। उसने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। कई लोग उसे महान युद्ध का कारण बताने वाले व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। भीष्म दो राज्यों हस्तिनापुर और गांधार के बीच शांति बनाने चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांधार के राजा सुभाला से कहा कि वे अपनी बेटी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के शाही परिवार में करें। राजा सुभाला को लगा कि उसकी बेटी गांधारी की शादी महाराज पांडु से होगी, जो एक बहुत मजबूत और दयालु राजा है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करेगी, जो जन्म से अंधा था। इससे राजा सुभाला और उनके परिवार को बहुत दुख हुआ। उन्हें बेवकूफ बनाया गया जैसा महसूस हुआ, लेकिन वे कुछ कहने में डरते थे क्योंकि भीष्म शक्तिशाली थे। हालांकि वे खुश नहीं थे। विवाह हुआ। गांधारी ने अपने पति का समर्थन करने के लिए अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लिया और तय किया कि वह कभी भी दुनिया को नहीं देखेगी, ठीक उसी तरह जैसे उसका पति नहीं देख सकता था। शकुनी, गांधारी का छोटा भाई, बहुत नाराज था। उसे विश्वास था कि उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ है। उसने सोचा कि कौरव परिवार ने अपने राज्य को बेवकूफ बनाया। बाद में हालात और बिगड़ गए। कौरवों ने राजा सुबाला और उनके बेटों को हस्तिनापुर में एक यात्रा के लिए बुलाया, लेकिन यह एक जाल था। उन्हें एक जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें हर दिन सिर्फ एक दाना चावल दिया गया। धीरे धीरे वे भूख से मरने लगे। मरने से पहले परिवार ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपना सारा खाना शकुनी को दे दिया ताकि वो जीवित रह सके और प्रतिशोध ले सके। राजा सुबाला ने शकुनी से कहा, जो उन्होंने किया उसे कभी मत भूलना। एक दिन कौरवों को गिरा दो, शकुनी ने सुना। उसके परिवार की मृत्यु के बाद उसने अपने पिता की जांघ की हड्डियों का इस्तेमाल कर खास पासे बनाए। ये पासे जादुई थे। ये हमेशा वही संख्या फेंकते थे जो शकुनी चाहता था। वो हस्तिनापुर में रहा और एक अच्छे चाचा की तरह व्यवहार किया, लेकिन अंदर से वो प्रतिशोध की योजना बना रहा था। वो दुर्योधन, सबसे बड़े कौरव, का सलाहकार बन गया। दुर्योधन पांडवों से जलता था और शकुनी ने उसे उनसे और भी ज्यादा नफरत करने के लिए प्रेरित किया। फिर आया प्रसिद्ध पासा खेल। शकुनी ने अपने जादुई पासों का इस्तेमाल करके दुर्योधन की तरफ से खेला। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर लगातार हारते गए। अपना पैसा, अपना राज्य, अपने भाई और यहाँ तक कि द्रौपदी, उनकी पत्नी। इससे द्रौपदी बहुत दुखी और गुस्से में हो गई। उसे कई लोगों के सामने अपमानित किया गया। वो क्षण महाकुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत बन गया। शकुनी को खुशी हुई। उसने सोचा, अब उन्हें पता है कि धोखा और चोट कैसे महसूस होती है। लेकिन उसकी प्रतिशोध ने बहुत दुख पहुंचाया। अंत में वो भी युद्ध में मारा गया। उसे सबसे छोटे पांडव सहदेव ने मारा। तो शकुनी केवल एक बुरा व्यक्ति ही नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे गहरे आघात पहुंचा था और जिसने प्रतिशोध के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। लेकिन उसकी योजना ने न केवल उसके दुश्मनों को बल्कि उसके अपने परिवार को भी नष्ट कर दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कई अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पेज को भी देखें और किसी भी सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए टिप्पणी करें।